वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास डियर स्टूडेंट। बेटा नाइन्थ क्लास हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट वाला हमारे आसपास के पदार्थ, ये हमारे ऑनलाइन क्लासेज में चल रहा था और इसके बेटा हम पार्ट 2 तक जो वीडियोस थी मैं आपको भेज चुका था। टुडेज वी आर डिस्कसिंग द न्यू टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ में पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं और उनके गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैटर की हमने डेफिनेशन हमें पता है बेटा कि कोई भी वस्तु जो क्या करेगी, स्थान घेरती है ना, स्थान घेरती है, जिसका क्या होगा बेटा, हैव अ मास, जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, एक्यूप स्पेस एंड हैव अ मास। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पदार्थ की प्राय क्या होती है बेटा, 3 अवस्थाएं, 3 स्टेट होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती है, पदार्थ की क्या होती है बेटा, 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, दूसरी लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट, और थर्ड गैस स्टेट, गैसियस कहते हैं, गैसियस स्टेट। ये 3 अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं और उनके जो विशिष्ट गुण, ठीक है, विशिष्ट गुणों के कारण होती है। पदार्थ की ये जो अवस्थाएं होती है ना बेटा, स्टेट, ये इनके विशिष्ट कुछ स्पेसिफिक क्या होते हैं, इनमें विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, स्पेसिफिक करैक्टर होते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं, इनके कारण बेटा इनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो पहला पोर्शन हम देखेंगे किसका, ठोस अवस्था के गुण। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं को थोड़ा इंटर कन्वर्जन में बता देता हूँ बेटा। जैसे ये बेटा गैस है, ये आपका सॉलिड है, और ये आपका क्या है, लिक्विड है, ये मान लो। ठीक है, तो देखो अगर सॉलिड से गैस में चेंज करना हो या गैस से बेटा किस में, सॉलिड में आना हो, तो यहाँ एक प्रोसेस होती है, यहाँ एक विधि आती है जिसे क्या कहते हैं, उद्रवपातन। ठीक है, कि बिना द्रव अवस्था में आए ही गैस अवस्था में परिवर्तित होने की विधि को क्या कहते हैं, उद्रवपातन कहते हैं। और गैस से बेटा सॉलिड में आएगी तो इसे भी उद्रवपातन कहते हैं। ठोस से यदि अगर हमें किसमें किसमें चेंज करना हो, द्रव में, तो ठोस से द्रव में करना है तो उसे क्या करेंगे, गलन, गलाना, अरे गलाना पड़ेगा ना, तो उसे कहते हैं मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में, जैसे बर्फ से पानी में बदलना। ठीक है, द्रव से सॉलिड में करेंगे बेटा तो उसे क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना, जैसे बर्फ से पानी से बर्फ को जमाना। ठीक है, अब देखो लिक्विड से गैस में आती है, तो लिक्विड से गैस में अगर आते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं हम, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यार, पानी का सीधे वाष्प में बदल जाना, वाष्पीकरण कहलाएगा। ठीक है, और गैस से बेटा लिक्विड में भी आती है, इंटर कन्वर्जन होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। संघनन, इस क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। भाई गैस को जो बूंदे होती है ना, उन्हें पानी के रूप में क्या करना, एकत्रित करना, वो संघनन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ क्रियाएं हैं। और इनकी अणुओं की स्थिति क्या होती है, जो सॉलिड में होती है बेटा, सॉलिड में कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो एक साथ बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं। मैंने डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से भेजे हैं बहुत वो पोर्शन में। ठीक है, इस प्रकार से। अब इस पोर्शन में लिक्विड में जो होंगे थोड़ा दूर दूर होंगे, ये लिक्विड में होते हैं। और गैस में क्या होते हैं बेटे, बहुत दूर दूर होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस प्रकार से। ये गैस है, ये लिक्विड है, और ये क्या है, सॉलिड है। इस प्रकार से इनमें अणुओं की स्थिति होती है। क्लियर। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं आगे कि पोर्शन में। पहले देखेंगे हम ठोस की सामान्य गुण, ठोस की विशेषताएं। पहला जो फर्स्ट आएगा हम देखेंगे आज, ठोस की विशेषताएं। ठोस की विशेषताएं, मैंने आपको डायग्राम सहित डायग्राम भी भेजे हैं बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज भी भेजे हैं, बहुत अच्छे से नेट के पेजेस से भेजे थे। फर्स्ट तो ठोस की पहली अवस्था क्या हो सकती है कि ठोस प्रायः क्या होंगे बेटा, दृढ़ होते हैं। ठीक है, अर्थात ये अपने आकार को बनाए रखते हैं, इनका जो आकार होगा वो कांस्टेंट होता है, मतलब अपने आकार को बनाए रखते हैं, उसको नहीं खोते हैं। ठीक है, दूसरा हम बोलते हैं कि इनका आकार और आयतन क्या होगा बेटा, आकार और दूसरा क्या होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होंगे, दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, इनमें
जो संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होती है बेटा कि दबाने वाला गुण, उनको कंप्रेस करो। संपीड्यता, संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी मतलब ये कण है, अब इनको दबाओ, कंप्रेस करो, प्रेस जैसे करते हैं, तो ये कंप्रेसर होंगे नहीं होंगे, तो वो क्या होगी, नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है। और इनमें जो चौथा पोर्शन हम ये भी कह सकते हैं बेटे, अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होगा, इनमें परबल होता है। दैट्स इट, ये इनके सामान्य गुण होगी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पत्थर है, ईंट है, बर्फ है। ठीक है। इनमें यानी जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा कुछ इस प्रकार से क्लोज होते हैं, एक प्रकार से निविड़ संकुलित होते हैं। देखो अणु, इनके बीच मतलब बहुत कम रिक्त स्थान होता है, इसलिए तो क्योंकि इनके बीच अणुओं के मध्य क्या होता है बेटा, आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होता है तो इसलिए बेटा ये दृढ़ भी होते हैं, कठोर होते हैं प्राय। ठीक है। इनका घनत्व भी ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, सारी चीज़ें ठोस के गुण होगी। ये ठोस के अणु हैं, ठोस के मॉलिक्यूल्स होगी। ठीक है। इस प्रकार से अब हम आगे देखेंगे बेटा लिक्विड, द्रव की, द्रव की विशेषताएं, द्रव की विशेषताएं। अब द्रव की विशेषताएं क्या होंगे कि द्रव क्या होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं। ठीक है, दृढ़ नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा कि इनका आयतन क्या होगा, निश्चित होता है। भाई द्रव देखा है ना आपने, द्रव को पानी को गिलास में रख दो, आयतन क्या होगा, निश्चित होता है। परंतु आकृति या आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी का रूप क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं होगा। क्लियर है ना सबको बेटा। इनमें द्रव में संपीड्यता ठोस के मुकाबले क्या होगी, संपीड्यता, संपीड्यता क्या होगी, ठोस के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होगी, ठोस से ज्यादा होती है। ठीक है। और चौथा अंतराण्विक आकर्षण बल भी क्या होगा, आकर्षण बल क्या होता है, बल ठोस की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं बेटा जल है, दूध है, तेल है, इनमें जो अणु होते हैं बेटा कुछ इस प्रकार से संपीडित रहते हैं, मतलब थोड़ा आकार नहीं होता है लेकिन घुले मिले थोड़ा रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब थर्ड पोर्शन हम देखेंगे बेटा इसमें लास्ट। ठीक है। किसकी, गैसों की विशेषताएं, गैस की विशेषताएं। अब गैसों की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है। कि इनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, ना ही आकार और ना आयतन क्या होगा, निश्चित नहीं होता है। ना तो आकार और ना आयतन निश्चित होता है। ठीक है। जिस बर्तन में रखा जाए वो उसी का रूप क्या कर लेते हैं, आसानी से ले लेते हैं। ठीक है। सेकंड पोर्शन हम मतलब गैस को देखोगे बेटा पूरे रूम में, यार अगरबत्ती धूप बत्ती इन सब की देखी होगी आपने बेटा, इनका धुआं पूरे रूम में फैल जाता है, गैस है ना, फैल जाती है। इसमें सबसे अधिक क्या होती है, संपीड्यता होती है। समझ रहे हो, संपीड्यता क्या होती है, अधिक होती है, मैक्सिमम होती है, मतलब आसानी से मतलब कंप्रेस हो जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। और इनके कणों के मध्य एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि ये आसानी से, गतिज ऊर्जा यानी गति के कारण उत्पन्न होने वाली एनर्जी, ये मूव करते हैं आसानी से, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है। आकर्षण बल क्या होगा, नगण्य, लगभग होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, इसलिए वो आसानी से क्या कर जाते हैं, मूव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के धुआं है, भाप है, हवा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे गैस हैं। इस प्रकार से देखो ये मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं कहीं भी, किसी भी दिशा में, कोई दिशा नहीं है, इस प्रकार से कण मूव करते रहते हैं गैस की। क्लियर। तो आई होप स्टूडेंट आप आज ये समझ गए होंगे ठोस की विशेषताएं, द्रव की विशेषताएं और गैस की विशेषताएं। क्लियर। फिर नेक्स्ट बेटा हम नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको भेजूंगा इनकी, जैसे रासायनिक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है, उसके अलावा तापक्रम क्या होते हैं, या जो मैक्सिमम होते हैं अणु, गैस, ठोस, द्रव, गैस के अब विस्तृत गुणों को बताऊंगा मैं आगे। लास्ट टॉपिक हमारे जो होंगे विस्तृत गुणों को। ओके, थैंक यू। डियर स्टूडेंट, जैसे आपने वीडियोस में देखा है बेटा कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरेगी जिसका द्रव्यमान होगा उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट, जैसे कि इस पेज में शो हो रखा है। ठीक है। और इसकी 3 स्टेट होती हैं,
ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं और ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, गैस, ठोस और द्रव, और इनका इंटर कन्वर्जन है और इनमें अणुओं की स्थिति आपको शो हो रही है, गैस से द्रव, द्रव से ठोस और ठोस से गैस में। पहली विशेषताएं बेटा ठोस की विशेषताएं, आप चित्र में देख रहे होंगे किस प्रकार से सॉलिड में पार्टिकल्स हैं वो रीअरेंज होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका आकार आयतन निश्चित होगा, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी इनमें नन ऑफ देम होती है, ठीक है, और इस प्रकार से बेटा ये लिक्विड स्टेट की है, इसमें पार्टिकल्स देखो किस प्रकार से रीअरेंज हैं, ठीक है, बिकॉज इनका आकार तो नहीं होगा लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित होता है, ठीक है। इनमें कंप्रेसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू सॉलिड कम होगी। ये गैस स्टेट में है, पार्टिकल्स देखो किस प्रकार से रीअरेंज हैं, ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी बेटा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये फ्री स्टेट में होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपने वीडियो अच्छे से समझनी है, 2-3 बार इस वीडियो को देखो, ओके, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी वीडियोस को करो। थैंक यू स्टूडेंट।